वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। प्रिडिक्शंस का टाइम है, 2023 आने वाला है, तो ये वीडियो है आपकी प्रिडिक्शंस के लिए 2023 के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका बर्थ डेट है 16th एंड 25th ऑफ एनी मंथ। अगर आप इन डेट्स में बॉर्न हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर इन डेट्स का टोटल करेंगे तो ये 7 पे जाएगा। 7 यानी केतु अब इस अपकमिंग 2023 का टोटल भी केतु पर है, यानी 7 2 + 2 + 3 = 7। 7 और 7 एक साथ आ रहे हैं, एक साल के लिए आ रहे हैं। केतु अपने ही घर में एक साल के लिए आ रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। केतु के पास अपना ऊपर का सन नहीं है, केतु की नीचे की बॉडी होती है। जब दो लोग बोल ही नहीं पाएंगे तो कैसा रहेगा। अगर आप नहीं बोल रहे हो और आपका पार्टनर जो आपके घर आया है, मेहमान जो आपके घर में आया है, वही आपके साथ नहीं बात कर रहा, तो कैसा महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली टू 2022 जहां आपने अपनी ग्रोथ देखी होगी, 2023 आपके लिए थोड़ा स्लो जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी ऐड हो सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ क्यों डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि आप खुद और आपका मेहमान दोनों ही चुप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो इसलिए बी केयरफुल, बी काम, और आप अपने लिए इस तरीके से मेडिटेशन की तरफ स्विच करके अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हैं। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो करियर से रिलेटेड केतु का क्या हो सकता है। करियर जैसे आप अगर केतु किस तरफ का झुकाव लेकर जाता है। केतु आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर जाता है, रिलीजन की तरफ लेकर जाता है, रिसर्च की तरफ लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई भी बिजनेस, प्रोफेशन या आपकी जॉब इन सेक्टर से एसोसिएटेड है तो वहाँ आपकी ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे। जैसे कि अगर आप मेडिटेशंस कराते हैं, योगा कराते हैं, एक्सरसाइज, जिम ट्रेनर्स हैं आप, या आपकी स्पाई एजेंसी है, डिटेक्टिव हैं, इफ़ यू आर अ हीलर, तो वहाँ आपके ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे। आप अगर कहीं ना कहीं आपका मूवमेंट है, ट्रैवलर्स हैं, इफ़ यू आर अ ट्रैवलर, क्योंकि केतु जो है वो फ्रिक्वेंट मूवमेंट दिखाता है टेरिटरी में। तो अगर आप इंटर स्टेट या इंटर सिटी में ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे। केतु क्या है, केतु टेक्नोलॉजी है, तो इफ़ यू आर इनटू अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज तो वहाँ पर भी ग्रोथ दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी केतु रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपका बिजनेस कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेट कर रहा है तो वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। यहाँ इन सेक्टर्स में आपकी ग्रोथ दिखेगी जहाँ आप ऑकल्ट से रिलेट करते हो। इफ़ यू आर एन ऑकल्ट साइंस तो वहाँ पर भी आपको दिखेगी। जैसे ऑकल्ट में क्या आता है, जैसे इफ़ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, इफ़ यू आर एन वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, तो यहाँ आपकी ग्रोथ की चांसेस दिखते हैं। तो यहाँ अगर आप ऑकल्ट से रिलेट है, इफ़ यू आर मैथमेटिशियंस, इफ़ यू आर अ रिसर्चर, इफ़ यू आर अ राइटर, तो यहाँ आपकी ग्रोथ के चांसेस थोड़े अच्छे बेटर हो जाते हैं। ये थे केतु के कुछ सेक्टर्स जहाँ ग्रोथ आपको दिखेगी। फाइनेंस की मैं बात करती हूँ तो मैंने अभी बोला है कि नंबर 7 जो होता है वो आपको डिटैच कराता है। नंबर 7 जो है वो मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है, ये आपको लेकर जाता है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, रिलीजन की तरफ, विजडम की तरफ। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस अगर मैं बात करती हूँ तो 20% ही आपको रिटर्न आता है। तो अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं अपनी किसी जॉब से, इफ़ यू आर स्विचिंग योर जॉब, तो वहाँ आपको सिर्फ 20% ही, 20 से 30% ही बेनिफिट ड्राइव हो सकता है। अगर आप अपनी बिज़नेस की ग्रोथ की बात करें तो भी इसी चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको उस बिज़नेस में जहां आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 100% रिटर्न आपको कराए, तो वहाँ हो सकता है कि 20 to 30% ही रिटर्न आपको मिले आपकी मेहनत का। तो फाइनेंस तो ये रहेगा। आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, केतु क्या करता है, केतु ब्लॉकेज देता है। तो कहीं भी अगर ब्लॉकेज आपको है इस टाइम, जैसे हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज आती है, तो वहाँ आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। केतु और क्या देता है, केतु बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो अगर आपके नी पेन है या बोन से रिलेटेड इश्यूज है तो बी केयरफुल, इट्स जस्ट अ टाइम टू कीप अ चेक ऑन योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज थोड़े इश्यूज, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन फॉर यू।
हेल्थ की बात हो गई, फाइनेंस की बात हो गई, रिलेशनशिप की बात। केतु कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे होते हैं वो उनको मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं एक भटकाव रहता है आपके जीवन में। तो नंबर 7 ही 7 के पास एक साल आ रहा है, शेडो प्लैनेट है, आपको दोबारा से एक उसमें लेकर जाएगा। तो बी केयरफुल विद योर रिलेशनशिप। अगर आप सीरियस हैं तो ही कैरी फॉरवर्ड करिए उन रिलेशनशिप को, नहीं तो बिना बात के अपने आप को इमोशनल सेटबैक में जाने से बचाइए। फाइनेंस हो गया, आपका करियर हो गया। एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो एजुकेशन इन आप केतु हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आप अपना काफ़ी अच्छा करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं फॉर हायर स्टडीज़ तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु तो खुद ही रिसर्च को डिनोट करता है और विजडम को डिनोट करता है। तो अगर आप कहीं रिसर्च को डिनोट जाना चाहते हैं, कुछ डीप स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अपकमिंग 2023। तो ये थे मेरे जनरल प्रेडिक्शन 7 के लिए कि आपका किस तरह से ये साल होने वाला है। पर्सनल प्रेडिक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको अपनी ही डेट ऑफ बर्थ में अपना बर्थ ईयर को ड्रॉप करना पड़ेगा और जो करंट ईयर है उसको आपको लेना पड़ेगा। सपोज़ एक डेट ऑफ बर्थ में आपको बताती हूँ 25 सितंबर 1992। अब आपको यहाँ 1992 को यूज़ नहीं करना है, आपको जो अपकमिंग 2023 है उसको यूज़ करना है। तो अब जो डेट कैलकुलेशन के लिए बनी है वो बनी है हमारी 25 सितंबर 2023। इस डेट को अब आपको भी अपने डेट में अपकमिंग 2023 को यूज़ करना है। अगर इस डेट का अगर हम टोटल करते हैं 25 सितंबर 2023 का जो टोटल रहेगा वो 5 रहेगा। कैसे रहेगा? 2 + 5 + 9 + 2 + 2 + 3 = 5। इसी तरीके से आप अपना भी कैलकुलेट करेंगे पर्सनल ईयर। अगर आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके 1 आता है, 3, 5, 6 तो आपके लिए साल अच्छा रहेगा। अगर आपका 7 आ रहा है तो मैंने जो जनरल प्रेडिक्शन में आपको बताया उसमें आप केयरफुल रहिएगा। तो ये आपके पर्सनल प्रेडिक्शंस थे। रेमेडीज़ की मैं अगर बात करती हूँ तो केतु की क्या रेमेडी रहेगी? केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी रहती है डॉग्स की सेवा करना या उनको फीड कराना। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, शिवलिंग पे डेली जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो सभी ग्रहों को रूल करते हैं। तो यहाँ अगर आप शिव को फेवर में करेंगे तो सभी ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में आता है उससे आप काफ़ी हद तक उससे बच जाएंगे। ये थे कुछ मेरे रेमेडीज़ प्रेडिक्शंस रिलेटेड वीडियोज़। मंत्रा अगर आपको लेना है कि इस अपकमिंग 2023 में कि किस तरीके से ग्रो करें, तो ओनली मंत्रा विल वर्क फॉर यू इज़ जस्ट मेडिटेशन वर्क करेगा आपके लिए। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अपने आप को हील करेंगे, उतना ही ग्रो कर पाएंगे। समय जो है वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ हीलिंग मांग रहा है। यू कांट चेंज द बिहेवियर ऑफ दैट पीरियड। तो जो वो समय आपसे मांग रहा है आप बस उसी की सुनिए एंड ग्रो अकॉर्डिंगली। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।